वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है अरशद अंसारी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़मीर आफाकी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आफाकी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अंसारी साहब की तरफ आते हैं। अंसारी साहब, अब मुझे ये बता दीजिए, 5 अगस्त की तहरीक को लेकर मुख्तलिफ आरा थी पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर के बहुत बड़ा एहतजाज होगा, हम एक सरप्राइज़ देंगे। इवन कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो थी वो भी अनाउंस नहीं की थी। नॉर्मली बता दिया जाता है कि हमने एहतजाज करना है, धरना देना है, जलसा जुलूस करना है, वो भी उन्होंने हाइड रखी थी। अब सिचुएशन ये है कि 5 को तो हमें वो ऑन ग्राउंड कुछ खास रियलिटी नज़र नहीं आई। 14 तारीख एक दिन रह गया, वो दोबारा एहतजाज करने जा रहे हैं। आपकी दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? कुछ वो सैर हासिल से रिजल्ट हासिल कर सकते हैं? शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। देखिए सॉरी, बात यह है कि जमहूरी हक है, आईनी हक है एहतजाज करने का, कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, खासकर इंसाफ हो या कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो। जब ये इक़्तिदार वाली पार्टियाँ ऑपोजिशन में थी तो ये भी एहतजाज भी करती थी। तो मैं ही समझता हूँ कि 14 अगस्त जो है वो जश्न आज़ादी का दिन है जी, और ये इस दिन में हमें इसको एहतजाज में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। पहली तो बात ये कि ये डबल खुशी है। देखिए, मार्का हक जो फौज पाकिस्तान ने इंडिया को पसपा किया 6 मई 2004 दिन की जो हमें जंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो फौज पाकिस्तान ने इंडिया को पसपा किया और उसको मजबूर किया, इनके रास्ते गिराए और वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग जीत गया। तो ये मेरा तो जाती ख्याल है कि ये तो डबल इसको तो इस मरतबा अच्छे तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि हमारे इस ताकत ये जंग जीती भी है। अपने आज़ादी फिर आज़ादी ऐसे तो नहीं मिली थी, यहाँ से तो लाजवाल कुर्बानी है इस आज़ादी के पीछे। तो मैं समझता हूँ कि बेशक वो कॉल दें, वो 5 की कॉल आपने खुद ही कहा कि वो तो ये खुद ही 5 की कॉल तो हमें को नजर नहीं आई। तो कहाँ लोग निकले और क्या कुछ अगर गिरफ्तारियाँ होंगी लोगों को दिखाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त का जो दिन है उसको तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो भी जश्न आज़ादी मनाए, खुशी का दिन मनाए, पाकिस्तान का दिन मनाए। मैं इस दिन को देखें, इस दिन लोग निकलते हैं बाहर सड़कों पे, देखें आप कितना रश होता है, पाकिस्तान के परचम बुलंद करते हैं लोग, दिल्ली नरमे नारे, पाकिस्तान तक में नारे। तो वो उस जत्थे को लेके उसको कन्वर्ट कर दें अगर उसमें एहतजाज में, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छा इकदाम है, वो अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि 14 अगस्त को देखिए इन्होंने कॉल तो दी है, लेकिन कितना बुरा होगा कि एक जगह हम जश्न मना रहे होंगे, दूसरी जगह पुलिस अगर इस जत्थे में तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज लेके दूसरे भी उनको वो पकड़ेंगे, वो वहाँ दर्द होगी। तो मेरा ख्याल है वो आज़ादी का मजा ठीक नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बिल को छोड़ के कोई दिन में देगी एहतजाज के अंदर का राइट है जी। लेकिन 14 अगस्त का जो दिन उन्होंने एक दिन रह गया, आप मिर्जान है तो बिल्कुल 48 घंटे बाकी रह गया, उसमें एहतजाज की कॉल देना, उसको कन्वर्ट करना मेरा नहीं ख्याल की मुनासिब लगता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फाकी साहब। अंसारी साहब, फाकी साहब की तरफ आऊँगे। फाकी साहब मुझे ये बताइए कि मतलब जैसे अभी अंसारी साहब ने भी कहा कि उसका तमाम सियासी जमातों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एहतजाज करें, पूरा अमन एहतजाज करें, अमन के दायरे में रह के एहतजाज करें, वायलेशन ना करें और किसी भी तरह के कानून को हाथ में ना लें। उनका राइट है, वो करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डे होता है पाकिस्तान में, तरीके इंसाफ एहतजाज करने बैठ जाती है। अब 5 तारीख माना इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का दिन था, लेकिन उस दूसरी जानब कश्मीर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, एहतजाज कर लिया। वो लोग उसमें मेंटली तौर पे आधे उसको देख रहे थे, आधे जो थे वो तहरीक को भी देख रहे थे। अब 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, मतलब कोई और दिन नज़र नहीं आता। 13 को कर लें भाई, 15 को कर लें, 16 को कर लें, एहतजाज करें, लेकिन डेट्स को भी तो देखें ना, टाइमिंग भी तो मैटर करती है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया मिस शराजी। इसमें 2-3 बातें जो है ना बड़ी अहम हम इस पर बात कर सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि अगर हम पूरे मुल्क में सिनेरियो देखें तो इस वक्त पीटीआई है कहाँ। मतलब एक सवाल तो ये है कि पीटीआई है कहाँ। पीटीआई एक इस वक्त इंतशार का शिकार है। और दूसरी बात ये कि आपको याद होगा, आपके साथ बेशुमार प्रोग्रामों में हमने इससे पहले भी इस पर बात की है कई ऐसे अहम मौजूद के ऊपर। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त भी हम ये कहते थे कि पीटीआई का जो दुश्मन है वो खुद ही हैं अपने दुश्मन। दुरुस्त।
और अभी भी वो जो हैं वो अपने लिए अभी तक वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें कौन से वक्त में कौन सा काम करना चाहिए। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है, ये जो हमारा इंडिया के साथ एक जंग हुई कुछ दिन, उसके बाद पाकिस्तान का एक नैरेटिव जो है, जो बयानिया है, पूरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, बना। और पाकिस्तान डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो है पाकिस्तान इस वक्त बूस्ट पे जा रहा है। इस वक्त जो हुकूमत है नून लीग की, या मतलब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये बेहतरीन पेज इसको कह सकते हैं इस वक्त अब जो चल रहा है, वन पेज के, यानी बहुत अच्छे तरीके से वो स्टेब्लिश मतलब कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। लेकिन इन हालात में अगर आप कोई एहतजाज की कॉल देते हैं और फिर अभी आपके देखिए सारे लोगों को सजाएं हुई हैं, आपका लोग बंदे बाहर नहीं निकल रहे, चंद दिन पहले भी इन्होंने की है। और जब भी मतलब आपने भी जो बात की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी है कि जब भी कोई इस मुल्क में अहम इशू होता है, आपको याद होगा जब पहली मरतबा ईरान के सदर आए थे उस वक्त भी इन्होंने वो एहतजाज किया, और बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस भी थी, उस वक्त भी इन्होंने एहतजाज किया। फिर चाइना के सदर आए, वो बल्कि मतलब मेरा ख्याल है पोस्टपोन भी हो गया था। आपने इतना ज़्यादा गुलगुला मचाया वहाँ पे, इस्लामाबाद पे सड़कें बंद की, आपने अनरेस्ट पैदा की। तो ये वो सारे अवामल हैं, और इसी वजह से शायद वो अताब का भी शिकार है कि वो लगता यूँ है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि अवाम को भी अब इस बात का वो बावर कर चुकी है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। अगर मुल्क के साथ मुखलिस हों, खाली इमरान खान की ज़ात तो पीटीआई नहीं है, मतलब एक बंदे को अगर आप पीटीआई समझते हैं। खाली इमरान खान की ज़ात ही पीटीआई है, पीछे लोगों के पास है क्या? लोगों ने वोट खान को दिया है, पीछे लोगों को तो नहीं दिया। लेकिन देखिए अगर खान को वोट दिया है तो फिर उनके जो वोटर हैं, जो उसके पीटीआई के जो कारकुन हैं, उन्हें इतना दराग भी नहीं है कि ये बंदा जो है ये कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ और उनके साथ। सारे इतने लोग, आज तक कभी किसी जमात के इतने लोगों को सजा हुई है आज तक? मतलब ये बड़ा सवाल है, अहम सवाल रही है, एक हिस्ट्री रही है ना। आप देखें एक वक्त था पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा श्रिंक कर दी गई थी, पीएमएलएन भी कोई 16-17 सीटों तक महदूद हो गई थी। तो ये हर सियासी पार्टी पे हमने हिस्ट्री में देखा है, मुश्किल वक्त आते रहे हैं। लेकिन ये हुआ कि मुल्क के खिलाफ कोई नहीं गई, पाकिस्तान पीपल पार्टी मुल्क के खिलाफ कभी नहीं गई। एंटी एस्टेब्लिशमेंट जरूर रही हैं वो, नून लीग भी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जरूर रही हैं, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि उन्होंने कभी कोई बगावत का जो है ना कहीं एलिमेंट उन्होंने दिखाया हो किसी भी जमात ने। उन्होंने एहतजाज किए, पुरअमन एहतजाज किए। सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हुआ तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उनके लोगों के साथ। लेकिन उन्होंने कहीं किसी जगह पे आज तक उनके किसी कारकुन ने कभी किसी इमलाक को या जो रियासती जितनी भी मतलब अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ वो कहीं गए हों, वो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये वाहिद जमात है पीटीआई जो मुल्क के ख़िलाफ़ गई, मुल्क की यानी कह लें कि आपने उसकी हमारी जो एक बनी हुई जो थी वो सारी दुनिया भर में, उसको भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। फिर अपनी इमलाक नुकसान की, फिर शोहदा की जो है वो सारी जो निशानियां थी उनको मिटाया। दुरुस्त कह रहे हैं। नायत मैं एक ब्लैक डे था, अंसारी साहब की तरफ आती हूँ। अंसारी साहब मुझे ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ में हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत अरसे से कि ग्रुपिंग है जो हमें नज़र भी आ रही है, एक की राय जो है दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई फ्रंट फुट पे आके कोई स्टेटमेंट देता है, उसको दूसरा जो है वही आके उसकी तरदीद कर देता है, वो एक अपनी स्टेटमेंट सामने रख देता है। अब आज़म सवाती साहब ने वाजे कर दिया जनाब 14 अगस्त को पीटीआई एहतजाज नहीं करेगी। दूसरी जब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जश्न आज़ादी के मौका पर हकीकी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। अब किसकी स्टेटमेंट में हम देखें, जैसे 5 अगस्त को था कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी उस तरह से लोग बाहर नहीं निकले हैं जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ ने उसको एक कामयाब तहरीक करार दे दिया। अब इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए सर? आप देख रहे हैं, आप बात करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, कोई गंडा को वो अलहदा बात करते हैं जी, इससे बहुत साहब अलहदा बात करते हैं, मोहम्मद रजा साहब अलहदा बात करते हैं, मदवत साहब जो है वो अलहदा ट्रैक पे चले हुए। तो ये ग्रुपिंग तो पीटीआई में वाक़ है जी। मतलब अब इनको जानता है तहरीक इंसाफ की जो बानी है वो इमरान खान है, वो ज्यादा जेल में है। अब वो किसको क्या कहते हैं, ये जब जो उनको मिलता है वो दावा करता है कि उन्होंने मुझे ये कहा, ये करना है। उनकी बहनें जब अलीमा खान साहब या उनकी दूसरी बहन के पास जाती हैं तो कहती हैं मुझे इमरान ने क्या ये करना है। अब पता नहीं इमरान साहब किसको क्या कहते हैं, ये तो जो आने वाला अंदर से आता है उसे पता होगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन देखें जब जमहूरियत में जब ये भी हुकूमतें हैं जो हुकूमत कर लोन या पीपल्स पार्टी, मुझे ये बताएं, मसूफ कह रहे हैं कि वो नजर भी नहीं आ रही गलती नहीं करो से। तो भाई ने मुझे ये बताया कि जब नवाज शरीफ साहब
तो लगभग जेल में थे, तो कितने लोग वहाँ पे एहतजाज करते जाके, टोटल 70 लोग नहीं होते, दुरुस्त कह रहे क्योंकि ये इंतजामिया पुलिस ने निकल लेंगे। हैं जी। अच्छा, इस मुल्क में जमहूरियत जो है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने एहतजाज करा, उस वक्त भी ये नहीं निकलने देते थे, क्यों? अब वो बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, तो कैसे जब वो नवाज शरीफ साहब कोटक की जेल में थे, बंदिल साहबा कोटक की जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो कितने 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 लोग आते थे, प्रेस क्लब, मेरे प्रेस क्लब के साथ पूरे जाते थे। तो ये वो कहते हैं लौट, ये बात ये है कि शराब के अंदर रोका जाता है, वो जो जमहूरियत के असूल है, जमहूरियत की जो है वो नहीं है। लेकिन इसलिए कि क्या ये लोग पुरअमन लोग रहेंगे, पुरअमन ही रहना चाहिए। अल्लाह का नुकसान अपने मुल्क का नुकसान है, 14 की चीजों को गिराना वो तो बहुत ही बुरी बात है, वो हमारा नुकसान है। उन्होंने इस मुल्क के लिए खून दिया अपना, इसको मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज जो है वो होना चाहिए, उनका हक है। लेकिन ये बात जो दिन चूज करते हैं वो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेट पास है, मतलब यार किसी मुल्क का प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, किसी के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, लेकिन ये इस मुल्क की हमें ये कैसे तो हम है, और उस पर हम ये करें कि उनको एहतजाज करें, वो पुलिस गैस मारे, तो क्या इम्पैक्ट जाएगा दुनिया में? तो मैं समझता हूँ कि दिन जो है एक दिन गलत चूज करते हैं, ये हमेशा वो दिन चूज करते हैं जिसमें हम कोई पाकिस्तान से दुबई से डेलीगेशन किया, लेकिन 14 अगस्त भाई आप इसको जश्न में मनाए करें, ये झंडे वंडे सिर्फ पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें, किसी जमात का झंडा भी नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान का झंडा ऊपर आना चाहिए, पाकिस्तान के लिए नारे मारें, पाकिस्तान के लिए अपनी बात करें और सिर्फ और जश्न मनाएं। ये मैं समझता हूँ कि ये 14 को करेंगे तो क्या होगा, ना करें, 15 को दे दें, अभी 16 को दे दें, 18 को दे दें, आपने 5 ही कॉल दे दी, आप दे दें, आप 16 आपने जश्न में जरूर कलर डालना। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये बातें रिसीव करनी चाहिए, इनकी अपनी जो दिमाग में गड़े बनती है पहले उसको सीधा करें और फिर एक भेजते हैं, और फिर देखिए वो कोई नहीं रोक सकता है, वो हमें वो कोई बात है। लेकिन देखिए आज दुनिया बाहर देखे ना, माशाल्लाह क्या जश्न हो रहा है और क्या दुनिया खुश हो रही है, तो हमारा दिल भी खुश होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी है तो हमें इस वक्त फुल टोटल पे होना चाहिए हमारा देखिए मार्का हक, और जो इंडिया को तकलीफ है जी। और इंशाल्लाह मजीद होगी, जब ये शरारत करेंगे इंशाल्लाह ये पसवा होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें यही करना चाहिए, ये कल वाली कॉल है, लेकिन 14 को कॉल ऑफ करना चाहिए, कोई और एहतजाज करें, जितना मर्जी करें, रेल के लिए करें, रास्ते में बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, के सामने जाते हैं, वॉट जी। ये इनका होता है। लेकिन दिन को मैं समझता हूँ कि इस दिन को भूलें और इस दिन का जश्न मनाएं और कोई और दिन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फाकी साहब। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी है। इंटरेस्टिंगली मैंने अपने प्रोग्राम में अभी 2 दिन पहले ये चीज़ डिस्कस की है कि जब ये चीज़ें कोर्ट्स में जाएंगी तो उनके पास अभी 2 अपीलों का राइट मौजूद है ना तरीके इंसाफ के पास। ये तो ईटीसी से आए हैं फैसले, तो ये इतनी जल्दी ईसीपी ना करे, उनकी एटलीस्ट एक अपील का तो उनको टाइम दिया जाए। अब ये जो उन्होंने तकर्री रोक दी है, अब ये क्या होगा इस सारा सिचुएशन में, आप क्या देख रहे हैं? देखें मतलब जो इशू मतलब कोर्ट में होते हैं ना उसके ऊपर तो शायद हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई जो है ना बहुत शायद उसका पॉलिटिकल एंगल तो डिस्कस कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन मतलब वही ना, पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा शायद जल्दबाजी में हर मामला करती है। ये यहाँ पे पीटीआई जल्दबाजी नहीं कर रही है, यहाँ पे तो हमारा इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी कर रहा है, उसने डी नोटिफाई कर दिया। अच्छा, वो ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत के जो मामला होते हैं, आपको पता है कि उन्होंने तो सारे मामला को देखना होता है। उससे पहले जो अरशद अंसारी साहब ने बात की है ना, एक उस पर थोड़ी सी मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर जश्न आज़ादी है, 14 अगस्त है कल परसों, और उसके ऊपर जो मतलब एक झंडे की बात हो रही है, तो हमेशा से हम लोग ये देखते आए हैं, पाकिस्तान जब से ये जश्न आज़ादी का एक त्यौहार के तौर पे इसको मनाना शुरू किया, तो उस वक्त से लेकर आज तक हमने ये देखा है कि बड़ी मतलब यूनिटी रही है।
मतलब यूनिटी के साथ कौम जो है, और अब तो वैसे भी इस मरतबा जो है पूरे मतलब एक ऐलान किया गया कि जी ये जो है मार्का हमारा जो मार्का मतलब हक। हक जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाना चाहिए था। बाकी दूसरी बात जो आपकी मतलब ये इलेक्शन कमीशन की है, जाहिर बात है कि वो नहीं चाहते कि वो जो है पहले किसी न किसी तरह से कहीं से कोई रिलीफ लें और जाके दोबारा असम्बलियों में बैठें। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा है, उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, नहीं ना वो कि वो देखिए किसी सियासी पार्टी का हिस्सा बने। ऐसा देखें माजी में बहरहाल हम इस पे ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि माजी में भी ऐसा ही हुआ है। जो हुकूमत होती है वो ये ज़्यादा अदारों को या महकमों को इस्तेमाल करती है और उसका बहरहाल इम्पैक्ट जो है कभी ना आपके ख्याल कभी में इस पे ईसीपी के ऊपर हुकूमत का प्रेशर है? मतलब ये तो अंडरस्टूड है। Partially। देखिए मतलब हमारे अदारे कभी आज़ाद रहे हैं, कभी किसी भी उसमें जब वो आज़ाद नहीं हैं तो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर प्रेशर तो होता है। उस प्रेशर की बिना पर जो है वो फिर इस तरह की बहुत ज़्यादा जल्दबाजियाँ करते हैं, उसका नुकसान पर अल्टीमेट जो है अंसारी साहब से जान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात यह कि इलेक्शन कमीशन जो है मतलब उसका बहरहाल एक वो क्योंकि आईनी अदारा है उसके लिए तमाम लोग जो हैं वो तमाम सियासी जमातें बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंसारी साहब। बैरिस्टर गौहर ने आज कहा है कि सेक्शन 213 के तहत सिर्फ इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। किसी मेंबर को नाअहल करने के लिए स्पीकर का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को लाजमी भेजना है। 14 मुख्तलिफ तरीक़ों और खिलाफ वर्जियों पर मेंबर को नाअहल किया जा सकता है। सर ये तो बड़ी क्लैरिटी आ गई इस चीज़ में कि पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री भी रोक दी। ये वाला एंगल भी हमारे सामने आ गया। आपके ख्याल में सर इलेक्शन कमीशन हमारा एक बड़ा रिस्पेक्टेबल इदारा है और उसकी हम बड़ी उसके डिसीजंस जो हैं इलेक्शंस के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं लग रहा कि थोड़ी सी जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को लेके? क्योंकि इतनी हरी में इतनी जल्दी में आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन है, उधर से अदालती फैसला आता है, इधर से स्पीकर का भी रेफरेंस जाता भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन डिनोटिफाई कर देता है सर, डिस्क्वालीफाई कर देता है। 213 की बात कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर। अब बात यह है कि ये जो सजाएं इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से हो रही है उसके फौरी बाद बाकी इतनी जल्दी तो कभी होता नहीं है फैसला, जो वो पहले तैयार होते हैं। अभी रेफरेंस पूरा नहीं आता कि कौन से हल्के में कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन होनी है, तो वो वहाँ से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करता है कि ये डिस्क्वालिफाई दोबारा इलेक्शन करा। अब तो यहाँ पे दोबारा इलेक्शन का बनी है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ादी और आज़ाद इदारा है जी, और राजा सिकंदर सुल्तान साहब इसके चेयरमैन है और वो मैं समझता हूँ कि एक क्रेडिबल आदमी है। मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, ज़्यादा वो बड़े जो खास प्रोडक्ट के काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन क्योंकि ये अब लगता ऐसा है कि एक में जो है वो ऐसे आया और वो गया। तो मेरा ख्याल है कि इसको रीथिंक करना चाहिए चीज़ों की जल्दी। देखो ये मामला है इसकी हुकूमत जो हो रही है, यहाँ पे आप फैसला आता नहीं है, आप पहले पुराना लेके खड़े रहते हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल ठीक है। कम अज कम इनको सोचना चाहिए, जाना चाहिए, पहले स्पीकर से पूछ लें, वो बैठ जाए, वो जाके अदालतों से देखें। अब मैं ना यहाँ देखिए जो मामला अदालत उसको कैसे हम डिस्कस करें यहाँ पे, और अदालतें माशाल्लाह जो कुछ कर रही है यहाँ पे, कौन सा इदारा आज़ाद और कौन सा अदालत, ये फिर बात सही होती है। लेकिन हम अदालतों में केसेस जो होते हैं हम उस पर डिस्कशन नहीं हो सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने जो भी असूल कानून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं उसके मुताबिक काम करें, इतनी जल्दबाजी में वो काम ना करें। लेकिन ये यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इंतहाई अनस्टेबल है, यहाँ पे कुछ पता नहीं लगता कि कल को क्या होने वाला है। तो ये इन लोगों को सोच लेना चाहिए कि ये यहाँ पे जब घूमता है, किसी ने सोचा था कि इमरान खान है वो बाजवा साहब भी उनको उलट देंगे और ये गवर्नमेंट वहाँ से नहीं, पीटीएम गवर्नमेंट खान निकाल दिया, फिर नून लीग की पार्टी हटा दी। तो यहाँ कुछ पता नहीं लगता। इनको चाहिए कि वो काम करें जो कल को आने वाली हुकूमतें आने वाली जो है वो भी उस चीज का ख्याल करें, ना कि बदले की सियासत। ये अब जो सियासत हो रही है ये तो बड़ी घनौनी सियासत हो रही है, बदले की हो रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था पॉलिटिक्स में कि बदले की सियासत है, बस इनको अंदर जेलों में डाल दो, निकाल लो, पकड़ लो, 30-30 साल कैद कर दो। इस तरह देखो जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत का हुस्न ही कॉम्पिटिशन है। जब तक आप अपने अकेले जाके सम्मेलन में बैठे रहे
जो दिल करता मर्जी करते रहे, आपको कोई बैलेंस ही ना हो। तो हमेशा हर हुकूमत में दुनिया में ऐसे ही होता है, ऑपोजिशन जहाँ होती है उसको बिल्कुल बिठाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपको इंटरप्ट करने के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मैं चाह रही थी साथ में एक और क्वेश्चन ले लें, दोनों का इकट्ठा जवाब दे दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है, आपके ख्याल में एक्सेप्ट की जाएगी अपोजिशन की जानिब से ये दावत? वो बार बार देते हैं जी, उन्होंने तो आज भी ये कहा है जी जी, आज कि भी आप है। ऑपोजिशन को कहा था कि आप जो है वो मत करें और ये बाइकआउट, आप यहाँ से ना वॉकआउट करें, आपके बड़े इंपॉर्टेंट बिल हैं, बड़े इस पे आपने काम किया है, इस पर डिस्कशन कर लें, ऐवान में बैठ जाएं। तो आज भी यही कहते रहे, ऐवान में आज की रियाज सादिक साहब जो है वो लगे रहे हैं, लेकिन वो ऐवान से वॉकआउट करती थी ऑपोजिशन, जब वो बात नहीं करने देते वो निकल जाते हैं। और मेरा रियाज सादिक एक अच्छे इंसान है, वो हमेशा से समझते हैं कि अपोजिशन को उसको टाइम भी देना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बात बहुत अच्छी है कि उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि हर बात सड़कों पे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। बात के बैठ के बात करनी चाहिए। ये 14 अगस्त वाली भी उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, काइंडली आप आए, इसको छोड़ दें, अगले कोई और दिन रख लें। तो ये मैं समझता हूँ जब तक कमरे में बैठ के डेलीगेशन आपस में सियासी जमातें बात नहीं करती तो वो बात अच्छी नहीं होती। बात ये करने के लिए पीटीआई को सही है कि अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं उसकी उनसे बात करें, उनके चैम्बर में जाएं। तो ये भी उनके चैम्बर में जाते थे, वो भी सुनते थे, इनको भी सुननी चाहिए बात। बिल्कुल सही मेरा कह ख्याल रहे है कि हैं। ये जी जी, अच्छी बात है कि स्पीकर साहब ने एक अच्छी रवायत डाली है, बात करते हैं और करनी चाहिए जो उनके बात होता है। बिल्कुल वो भी बिल्कुल बात करनी चाहिए। अंसारी साहब आपने बहुत अहम पॉइंट जो है वो बताया। फाकी साहब बात करनी चाहिए, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि पीटीआई जिनसे बात करना चाह रही है वो तो उनसे बात नहीं करना चाह रहा है। देखिए शॉर्टली जरा वक्त के लिए बिल्कुल शॉर्टली हम बात करते हैं। देखिए दुनिया भर के जितने भी मामलात हैं, जंगों के अगर फैसले होने हैं तब भी आपने टेबल के ऊपर ही बैठ के बात बिल्कुल ऐसे ही करनी। है। अब ये बड़ा एक अच्छा मौका है, मतलब जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने अगर दावत दी है तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए। अंसारी साहब ने भी इसी भी बात की है। बाकी मेरा ख्याल हर बाशऊर आदमी जो है वो इसी की तारीफ करेगा कि टेबल टॉक करें। और मुल्क देखिए, मतलब ये बात बड़ी मतलब है कि आपका मुल्क जो है वो जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए ही आगे बढ़ेगा। और उसको और जमहूरियत जो है, और जमहूरियत जो है वो इन्हीं लोगों ने मतलब कायम करनी है, इन्हीं लोगों ने उसको आगे बढ़ाना है, पॉलिटिकल जमातों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल जमातें जमहूरियत के तरीके से अगर सामने आ जाए सर तो क्या ही बेहतरीन है, जमहूरियत भी हमें नज़र आ जाएगी मुल्क में। बहुत शुक्रिया अरशद अंसारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सदर लाहौर प्रेस क्लब, आपने मुझे ज्वाइन किया। ज़मीरा फाकी साहब, सीनियर एनालिस्ट, आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।